केजरीवाल बने फिर रहे थे कुछ दिन पहले ना। केजरीवाल फर्जीवाल जो भी कहिए आप। हाँ, क्या राय रखेंगे? नागपुर में हिंसा भड़की थी परसों रात। हाँ, क्या राय है? लोग आरोप लगा रहे थे, मुस्लिम समुदाय के लोग, कि हरे चादर पर आयत लिख के जलाया गया, उसके बाद हिंसा भड़क गई। लेकिन मास्टरमाइंड निकलता है जो 2024 में चुनाव लड़ा था नितिन गडकरी के खिलाफ। क्या राय है? भाईचारा जिंदाबाद। भाई साहब, इतना होने के बाद भी आज भी लोगों की आंखें नहीं खुली। आज भी लोग जो है कि इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसके खिलाफ बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि भाजपा का एजेंट है। लोग बोलेंगे कि भाजपा एक एजेंट है जो विरोध कर रहा है। मतलब आजकल दंगाइयों का विरोध करना, टीका टिप्पणी करना विपक्ष के नजर में आ जाता है कि ये भाजपा के एजेंट है, भाजपा वाले ही बोल रहे हैं। मतलब देश का एक नागरिक अगर इसका विरोध कर रहा है, जो कानपुर नागपुर में हुआ है घटना, आतंकवादी हमला इसको समझ रहे हैं। ये घटना नहीं है, ये एक सोची समझी आतंकवादी घटना है। वो तो कह रहे हैं हमारी भावनाएं आहत हो गई, आप कुरान की आयतें जला देंगे लिख के तो हिंसा ही बढ़ेगी ना। कहाँ पुराने की आग जल रही है? आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने से मतलब कुछ भी। अरे कोई बोलेगा कि कौवा कान ले गया तो कान को देखोगे, कौवा को ढूंढोगे आप? कान को देखेंगे। हाँ, कान को देखोगे ना कि कान है कि नहीं है। कौवा को पकड़ के उसका कान खींचेंगे। ये मास्टरमाइंड आज तो कोई मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहा है कि भाई साहब ये गलत है। कोई कह रहा है कि छावा मूवी देख के भावना भड़क गई। हाँ, कह रहे प्रोपेगेंडा मूवी देख के आप लोग हिंसा भड़काते हैं। तो छावा मूवी तो हमने भी देखा। कहाँ हमारे अंदर जो है कि बंदूक चलाने लगे, कहाँ हम कुल्हाड़ी और कहाँ पत्थर चलाने लगे। भाई साहब, ये जो उल्टी होती है ना तो अंदर में गंदगी जो रहता है ना वो सब निकलता है उल्टी में। जो आपने खाया पिया है सब निकलेगा। तो यही उल्टी निकल रही है। उनके मानसिकता जितनी गंदी है, उसके अंदर जो हमारे धर्म, हमारे प्रति जो नकारात्मक सोच है वो आज निकल रहा है। ये आतंकवादी हमला हुआ और ऐसा व्यक्ति, वो अनपढ़ गवार नहीं है जो आरोपी मुख्य आरोपी है ना, वो कोई मदरसा छाप नहीं है, अनपढ़ गवार नहीं है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ चुका है नितिन गडकरी के खिलाफ। ऐसे लोगों के मानसिकता आप देख लीजिए, है ना। तो ये सोची समझी ठीक है, आपने जो है कि भावना में आके पत्थरबाजी किया, तोड़फोड़ किया, है ना। ये कौन सी भावना है जब वहाँ पे जो महिला पुलिस सिपाही है उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है। हाँ, ज्यादातर पुलिस वालों को टारगेट किया गया पत्थरबाजी के लिए। बताइए ना, हिंदू लोग हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सुरक्षित है क्योंकि पुलिस प्रशासन है, न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय है ना, शासन प्रशासन है, सरकार है। जब वहाँ पे महिला पुलिस सिपाही सुरक्षित नहीं है, उसके साथ छेड़छाड़ हुआ है, बदलता हुआ है, लोग गलत तरीके से उसको कमेंट किए हैं, गलत तरीके से उसको ये छेड़छाड़ किए हैं। मुस्लिम गलत जगह एक और आरोप है कि आप औरंगजेब की कब्र क्यों तोड़ना चाहते हैं? ऐसा नहीं बोलो भाई। अरे उनकी आस्था जुड़ी हो सकती है, वहाँ हो सकता है। आप भी लग रहा है संजय राउत से मिल के आए हैं। तो संजय राउत बता रहे हैं कि वो स्वर्ग का प्रतीक है। एक गलत लोगों के संगत में नहीं रहिए, है ना। पप्पू यादव कह रहे हैं कि दंगा भड़काया वीएचपी के लोगों ने वहाँ पर उनको पप्पू यादव तो गधा है। ये लोग दंगा भड़का रहे हैं और हमारे शांति दूत जाके वहाँ पे मरम पट्टी लगा रहे हैं। जो शांति दूत वहाँ गए थे वो मरम पट्टी लगाने गए थे क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, आज जो विपक्ष जो है इनका समर्थन कर रहा है खुले मन से। वक्फ बोर्ड का धरना होता है दिल्ली जंतर मंतर पे और उसका असर जो है कि आप देखने को मिल रहा है। वो ऐसी कहते हैं ना, वैसी आए, उधर से लाल टोपी वाले आए, सब आया। और ये जो भड़काऊ भाषण हो रहा है ना, ये भड़काऊ जो एक्टिविटी चल रही है, तोड़फोड़ चल रहा है, आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही है ना, ये वही वक्फ बोर्ड का जो है कि अंदर से भड़ास निकाल रहे हैं ये लोग। उसमें ओवैसी कहीं नहीं गए। जब भावना भड़क गई तो ओवैसी को भी जाना चाहिए ना पत्थर लेके मारने। अखिलेश यादव को भी जाना चाहिए, तब तो समझू कि भाई भावना भड़की है। भावना सिर्फ भड़क रहा है एक गरीब मुसलमान का, एक नासमझ मुसलमान का सिर्फ भावना भड़काया जा रहा है लोगों को। कोई बैठा है ऐसा व्यक्ति जो भड़काता है गरीब मुसलमान को, भोले वाले मुसलमान। कौन भड़का रहा है? आप पढ़ लिख लीजिए ना, आपको कोई भड़काएगा नहीं। कुछ लोग धरती पे पैदा हुआ इसी यही काम के लिए। पढ़ लिख लीजिए तो आपको कोई भड़काएगा नहीं। साला अपना चैनल है, ये स्पॉन्सर जो लेता है उसको भी यही जचता है। भैया जी गजब पे दंगा वाला वीडियो डाल नहीं चलवाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि आप पढ़ लिख लीजिए, भैया जी गजब सेकुलर चाहिए ना। कौन मना किया है? आप मदरसा छोड़ के कॉलेज जाइए, स्कूल जाइए, नालंदा विश्वविद्यालय जाइए, आपको किसी ने मना किया है क्या? वो भी मोदी जी ने बनाया और चलाया किसने? एक दिन इंटरव्यू देता तो दिमाग गर्म हो गया था। बनवाया। यहाँ पे तो मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं।
जो आरएसएस का गठ है, आरएसएस का क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एनकाउंटर। जो मास्टरमाइंड है, जो आरोपी हैं, कई लोगों के ऊपर भाई, FIR हुआ, बोलो नहीं, वो शॉर्ट्स निकल जाएगा क्या तुम्हारा। कार्रवाई? भाई साहब मैं तो बोल दो, यही बोल दो, बोल दो। कहूंगा लेजर कि लाइट। उन पे देशद्रोह लेजर का लाइट। मुकदमा लगना चाहिए। शॉर्ट से निकल जाएगा, बोल दो। नहीं यार, बहुत वायरल है। नहीं, मेरे गांव वाले लड़कों सब कह रहा है वायरल हो रहा है, तो भाई हमको अच्छा नहीं लगता है। ये प्रेरणा मिलेगी और दूसरे कहाँ लेजर लाइट निकाले बोल सकते हैं? लेजर लाइट ले लो, औरंगजेब के कबर पे जाके बार हड़िया दिखेगा, लेजर लाइट निकालेगा, लेजर लाइट। सरकार को और कुछ नहीं, देवेंद्र भाव बैठे हैं, कौन बैठे हम हैं? नहीं निकालते। देवेंद्र भाव बैठे हैं। देवा भाव। भाव ने सुबह ही बुलडोजर मंगा लिया उत्तर प्रदेश से, योगी बाबा से, और हाई स्पीड से बुलडोजर पहुंचने वाला है। और कार्रवाई इतनी अच्छी होगी कि लोग जो है कि पत्थर चलाने से अब डरेंगे। वहाँ के जाइए आप लोगों से देखिए कितने डरे और सहमे हुए लोग नौकरी छोड़ के घर पे बैठे हुए ज्यादा हैं। टाइम लगता है शॉर्ट वीडियो में। युवा जो है जो रोजी रोजगार पे रोज जाते हैं वो बैठे हुए हैं कि हम अपनी माँ बहन के हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि डर है कि कहीं से फिर कोई शांति दूत आके हमारे घर में जो है कि तोड़फोड़ न करे, आग न जल लगा दे। करोड़ों की गाड़ियाँ, महंगी महंगी जो है गाड़ियाँ जो है जो जल गई, क्या 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 नहीं हो रहा है वहाँ पे, लेकिन कोई अच्छा मुसलमान आके इसका विरोध नहीं किया। प्लान हिंसा थी। प्लान पूरा स्क्रिप्टेड था। इसका डायरेक्टर हमको तो लगता है या तो 10 जनपद में होगा या वो इलाहाबाद हैदराबाद में होगा, या इसका डायरेक्टर वो लखनऊ में होगा, या इसका डायरेक्टर बिहार में होगा। भाई साहब इसके डायरेक्टर जो है ना, मैं तो कहता हूँ फहीम खान का जो है कॉल रिकॉर्डिंग किया जाए, उसका सर्च किया जाए कि किससे किससे ये बात किया है, कौन है इसके पीछे स्क्रिप्ट राइटर, ये कौन ये डायरेक्टर है जो ये फिल्म बनाया है। आज जिस तरह से नागपुर में घटना हुई है, हम लोगों को सीखने की जरूरत है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी बस हमको टमाटर और अदरक सस्ता चाहिए, हमको सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे वो बाथरूम साफ करने का क्यों ना हो, लेकिन सरकारी नौकरी चाहिए बस हमको नहीं लेना देना, हमको कुछ नहीं लेना देना। कौन मर रहा है, अड़ोसी मर रहा है, पड़ोसी मर रहा है, क्या देश में हो रहा है, हमारे धर्म पे कौन टीका टिप्पणी कर रहा है, हमसे कोई लेना देना नहीं। बस हम हिंदू जो लोग हैं बट के हमको सरकारी नौकरी, दूध, अदरक, प्याज, टमाटर सस्ता चाहिए। आज अगर नहीं जागे ना, आने वाले समय में जो हम कमा रहे हैं, जो बच्चों के लिए घर बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, जब हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो पैसे हम ऊपर लेके जाएंगे क्या? आज अगर नहीं जागे ना तो बाबर के कब्र पे जाके सो क्या जाएंगे। राय रखेंगे नागपुर में जो हिंसा भड़की थी परसों रात?